टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में मेरे प्रियो। और आज 3 जून 2021 में हम पहुंच गए हैं और परमेश्वर के वायदे के वचन को लेने के लिए हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। और आज के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए वो हमको मिलता है भजन संहिता उसके 36 अध्याय और उसके 6 पद के अंदर। भजन संहिता 36 और उसके 6 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। पहली बात यहां बताया गया है कि परमेश्वर तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। दूसरी बात, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हालेलुया, गहरे सागर ठहरे हैं। और तीसरी बात है, यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। आज जबकि हम जून के मंथ में हैं और इस महीने में हम लोग परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, परमेश्वर की विशेषताओं को सीखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हर वचन, हर शब्द परमेश्वर की सुंदरता का बयान कर रहा है। हालेलुया। और यहां पर भी परमेश्वर की सुंदरता बयान हो रही है। पहली बात, Thy righteousness is like a great mountains. हालेलुया। तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है। यहोवा की धार्मिकता को, परमेश्वर के धर्म को जो है ऊंचे पर्वत के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि एक ऊंचा पर्वत, एक बड़ा पर्वत जो है वो अनशेकेबल, हालेलुया, अनशेकेबल राइचियसनेस है। यानी ये असंभव है कि वो हिल जाए। ये असंभव है, हालेलुया, कि वो उसका जो धर्म है, हालेलुया, वो किसी प्रकार से हिले या उसमें कोई बदलाव। वो धर्मी परमेश्वर, वो हमेशा धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उदाहरण दिया कि यदि तुम इस पहाड़ से भी कहो कि उखड़ जा तो उखड़ जाएगा, यानी तुम एक असंभव बात को भी संभव होते हुए देखोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के धर्म को ऊंचा पर्वत जो है वो कहा गया है। अनशेकेबल राइचियसनेस, ऐसी धार्मिकता जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, वो हमेशा धर्मी है। हालेलुया, वो हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और दूसरी बात यहां पर लिखा है कि उसके नियम जो है, हालेलुया, उसके लॉ जो है, उसका वचन जो है, उसका कानून जो है, उसके नियम जो है, उसकी व्यवस्था जो है, लिखा है वो अथाह सागर। अथाह सागर कहा गया है। जिस बात को दर्शाया गया है, नियम अथाह सागर, मतलब इतने गहरे हैं, इतने सच्चे हैं। हालेलुया। इतने उनके अंदर जो है, इतना ज्यादा पावर है उनके अंदर, कहा गया है। और इस बात को बताया गया है, यहां हमें पता लगता है, जैसे पहली बात कि परमेश्वर धर्मी है। दूसरी बात, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नियम, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, उसके नियम जो है वो अथाह सागर है, यानी वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और जब आप इस भजन संहिता 36 के अंत में जाएंगे तब आप इस बात को देखने पाएंगे। वहां पर इस बात को बताया गया है कि बुरे लोगों का अंत जो है वो क्या होता है, यानी परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। और निर्गमन 34 उसके 7 पद में हम जानते, लिखा है कि वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और तीसरी बात लिखा है कि हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा जो है वो करता है। यानी हमारा जो परमेश्वर है मेरे प्रियो, हालेलुया, हमारा जो परमेश्वर है वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। और तीसरी बात, वो हमारा रक्षक है, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें क्या करने की जरूरत है? हमें उस धर्मी परमेश्वर के धर्म में हाथ के नीचे रहने की जरूरत है। धार्मिकता के मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है। जब हम देखते हैं कि वो धर्मी है तो हमें जो है धार्मिकता के मार्ग पर चलना है। भजनकार कहता है, प्रभु धर्म के मार्ग में मेरी तू अगुवाई कर। हालेलुया।
प्रभु कहता है धार्मिकता का हथियार होने के लिए अपने शरीर के अंगों को तुम सौंप दो। हालेलुया। हमें धार्मिकता में जीवन बिताने की जरूरत है, हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि उसके नियम अथाह सागर हैं, यानी वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने नियमों को कभी बदलता नहीं, अपने नियमों के अनुसार वो कार्य करता है। तो हम जब जानते हैं कि वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, तो हमें एक आंसरेबल लाइफ जो है वो बिताने की जरूरत है। एक ऐसा जीवन जो हमें पता है कि हाँ हम जवाबदेही हैं, हमें एक जवाबदेही जीवन बिताना है कि हाँ एक दिन हमें अपने हर एक काम का जवाब, हर एक काम का जो है हमारा बदला जो है परमेश्वर लेने आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। और हमें एक आंसरेबल लाइफ जीनी है कि हम क्या आंसर देंगे जब प्रभु हमसे उस बारे में पूछेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात, जब हम देखते हैं कि यहोवा रक्षक है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तो हम इस बात को जानते हैं कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में बैठा रहे वही जो है ठिकाना पाता है। हालेलुया। वो ही ठिकाना पाता है, यानी उसकी प्रेजेंस में मुझे और आपको रहने की जरूरत है। जब वो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है तो हमें भी उसकी छाया में, उसके प्रेजेंस में रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहते हैं प्रार्थना के द्वारा, वचन के मनन के द्वारा, पवित्र संगति के द्वारा, पवित्र मेज के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, जब हम इन बातों में रहते हैं, जब हम पवित्रताई में रहते हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर की प्रेजेंस में दिन और रात रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम दिन और रात रहते हैं, तब जो है हम उसकी प्रोटेक्शन को महसूस कर पाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में वो इस बात को कहता है, प्रभु तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां। वो कहता है कि तेरे आत्मा को तू मुझसे दूर मत कर, तू दूर मत कर अपनी हुजूरी है मेरे खुदा, मुझे तेरे रूह की जरूरत है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस को हम इतना उसमें खो जाएं कि भाई हम उसकी प्रेजेंस के बिना नहीं रह सकते। परमेश्वर तेरी उपस्थिति का हर समय मुझे एहसास होना चाहिए, हर समय मुझे ऐसा लगना चाहिए कि तेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है, हर समय मुझे ऐसा लगना चाहिए कि तू मेरे साथ है, तेरी उपस्थिति मेरे साथ साथ रहनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा जीवन जो है मुझे और आपको मेरे प्रियो बिताने की जरूरत है। तो वो तीन बातें जो आज हमने सीखी हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो तीन विशेषताएं हमको पता लगती हैं, तो उन तीन विशेषताओं के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए जरूर कमेंट कर जब हम जानते कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा न्यायी है और परमेश्वर जो है वो रक्षा करने वाला है, तो हमें इन तीन बातों का रिस्पॉन्स कैसे देना है जो हमने आज सीखा है, जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।